वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग बहुत बढ़िया से होंगे। तो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है कि एग्जाम्शन के ऊपर कंप्लीट सीरीज हम लोग बना रहे हैं और एग्जाम्शन से रिलेटेड कुछ एक टॉपिक ऑलरेडी मैं आप लोगों को कवर करवा भी चुकी हूँ। कंप्लीट प्लेलिस्ट मैंने डाली हुई है, आप उसमें जाकर के देख भी सकते हैं। तो आज हम जो टॉपिक कवर करवाने वाले हैं दैट इज एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। जी हाँ, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज पे कौन कौन सी जगह एग्जाम्शन मिलेंगी, किस किस केस में जीएसटी एप्लीकेबल होगा, एग्जाम्शन नहीं मिलेगी, सब कुछ डिटेल के अंदर आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा मेरे साथ ताकि मैं एक एक चीज डिटेल में आप लोगों को समझा सकूं। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। सबसे पहले देखिए, जो सर्विसेज है, कौन कौन सी सर्विसेज इसमें आ जाएंगी। सर्विसेज रिलेटिंग टू कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स। ठीक है, प्लांट को कल्टीवेट करने से रिलेटेड सारी सर्विसेज इसमें आएंगी, जो भी कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स होते हैं। एंड साथ ही साथ क्या आएगा, एंड ठीक है जी, एंड इसमें क्या आ जाएगा, रियरिंग ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स ऑफ एनिमल्स, यानी जितने भी आप पशुपालन करते हैं वो भी इसके अंदर आ जाएगा। क्या क्या चीजें इसमें आई सर्विसेज, कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स इसमें आया, प्लस साथ ही साथ रियरिंग ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स ऑफ एनिमल्स इसमें आया। दोनों चीजें इसमें आ गई, लेकिन जो लाइफ फॉर्म्स ऑफ एनिमल्स की मैंने बात की उसमें भी एक एक्सेप्शन दी हुई है। कौन सी एक्सेप्शन दी है? रियरिंग ऑफ हॉर्सेज। रियरिंग ऑफ हॉर्सेज इसमें नहीं आएगा। यानी कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज की जब मैं बात कर रही हूं तो इसमें कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स तो आ जाएगा, पशुपालन भी आ जाएगा, लेकिन जो हॉर्स है, हॉर्स की रियरिंग इसके अंदर नहीं आएगी। एक्सेप्ट हॉर्स, आप जिसका भी पशुपालन करते हैं वो इसके अंदर आ जाएगा। लेकिन ये जो पशुपालन है या फिर कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स है, इसको करने का एक रीजन भी इसमें बताया हुआ है कि आप ये किस लिए करेंगे। फॉर फूड, फाइबर, फ्यूल, रॉ मटेरियल और अदर सिमिलर प्रोडक्ट्स और एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। ठीक है जी, अब मैं इसको एक चार्ट के अकॉर्डिंग आपको बहुत डिटेल में समझा देती हूँ। देखिए यहां पे क्या कह रहे हैं, आइदर यू विल डू कल्टीवेशन ऑफ प्लांट, हम करेंगे या तो कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स प्लस रियरिंग ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स ऑफ एनिमल्स। देखिए, या तो हम यहाँ पे कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स करेंगे या फिर रियरिंग ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स ऑफ एनिमल। यहाँ पे क्या करेंगे, या तो रियरिंग करेंगे एनिमल्स की, लेकिन इन एनिमल्स के अंदर क्या रहेगा, एक्सेप्ट हॉर्स। हॉर्स यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है। ये दोनों काम हम किस लिए करेंगे, आइदर फॉर फूड या फिर फाइबर के लिए या फिर फ्यूल के लिए या रॉ मटेरियल के लिए या अदर सिमिलर प्रोडक्ट के लिए या फिर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के लिए। यानी हमने जो कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स किया या फिर रियरिंग ऑफ एनिमल्स किया, एक्सेप्ट हॉर्सेज, या तो वो आप फूड के लिए, फाइबर के लिए, फ्यूल के लिए या किसी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के लिए या रॉ मटेरियल के लिए या अदर किसी सिमिलर प्रोडक्ट के लिए करते हैं, तो वो इसका एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज का पार्ट माना जाएगा और तभी वो एग्जम्पशंस के अंदर आएगा। ठीक है जी, अब ये सब चीजें, यानी जो आपने एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज की वो किस किस तरीके से होंगी, इससे रिलेटेड कौन कौन सी एक्टिविटीज यहाँ पे इन्वॉल्व है, आगे वो चीज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको क्या कह रहा है, एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस डायरेक्टली, जो कि डायरेक्टली रिलेटेड है किससे, प्रोडक्शन ऑफ एनी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस से रिलेटेड है। ठीक है, वो एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस जो कि डायरेक्टली ही एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के प्रोडक्शन से रिलेटेड है, जैसे कल्टीवेशन आप करते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं, थ्रेशिंग करते हैं, प्लांट प्रोटेक्शन या फिर टेस्टिंग के लिए कोई भी चीज करते हैं, ये सभी के सभी ऑपरेशन डायरेक्टली एग्रीकल्चरल ऑपरेशन से रिलेटेड है। तो ये सभी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज का पार्ट माने जाएंगे। ठीक है जी, नाउ सेकंड में बात करूं, अगर आप फार्म लेबर की सप्लाई करते हैं, उस लेबर की सप्लाई करते हैं जो कि फार्म के अंदर काम करती है, जो खेतों के अंदर काम करती है, इस लेबर की सप्लाई भी जीएसटी के लिए एग्जम्प्ट है, उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। ठीक है, नाउ
कोई भी प्रोसेस आप करते हैं एग्रीकल्चरल फार्म के अंदर, जैसे कि टेंडिंग, प्रूनिंग, कटिंग, हार्वेस्टिंग, ड्राइंग, क्लीनिंग, ट्रिमिंग, सन डाइंग, फ्यूमिगेटिंग, क्योरिंग, सोर्टिंग, ग्रेडिंग, कूलिंग, बल्क पैकेजिंग या अदर सच ऑपरेशंस जो भी जरूरी है, ठीक है, जो भी जरूरी है एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के लिए या फिर उसको मार्केट के अंदर बेचने के लिए। ध्यान से मेरी बात सुनिए, इसमें दो तरीके, ये जितने भी, पहली बात तो मैंने बता दी आपको एक्टिविटीज, ये जितनी भी एक्टिविटीज हैं इनमें से जो जो ऑपरेशंस जरूरी है उस प्रोडक्ट को मार्केट में बेचने के लिए, वो सभी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज का पार्ट होंगे। ध्यान रखिएगा इसके अंदर कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई भी बिजनेस एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए। अगर बिजनेस एक्टिविटी इसमें इन्वॉल्व हो जाती है तो वो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस नहीं रहेगा। जैसे आपने टोमेटो बनाए, ठीक है, ये नीचे वाली लाइंस का मतलब मैं समझा रही हूँ, इसमें लाइन बाद में पढ़ूंगी लेकिन मतलब आप पहले समझ लीजिए। देखिए क्या होता है हमारे पास, इस चीज को समझाने के लिए मैं आपको सबसे पहले एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का मीनिंग बताती हूँ कि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस क्या है। देखिए कोई भी चीज आपने एज इट इज जो प्रोड्यूस की, वो एज इट इज मार्केट में सेल कर दी, वो एज इट इज मार्केट में आपको सेल करनी है, उसका एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक चेंज नहीं करना, तो वो मेरे पास क्या कहलाएगी, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस कहलाएगा, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज कहलाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आपने उसका कोई फॉर्म चेंज कर दी, उस चीज की एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ही आपने चेंज कर दी, जैसे टमाटो है, टमाटो आपने प्रोड्यूस किया, टमाटो आपने प्रोड्यूस किया और उसको बाद में आपने ही टमाटो केचप के अंदर कन्वर्ट करके मार्केट में सेल कर दिया, तो उसका जो एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स था ना वो चेंज हो गया, ये एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन नहीं कहलाएगी। एज इट इज आप टमाटो बेचते हो, दैट इज एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, बट इफ यू आर सेलिंग टमाटो केचप, दैट इज नॉट एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, यू कैन से, ओके। नाउ जैसे आपने पोटैटो मार्केट के अंदर सेल किए, दैट इज एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, बट इफ यू आर चेंजिंग इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स टू पोटैटो चिप्स, आपने उसको चिप्स में कन्वर्ट कर दिया और मार्केट में सेल कर दिया, इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस और एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। तो ये जो चीज है ये आपकी इन्वॉल्व नहीं होगी इसके अंदर, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर आपने, मैं इसका दूसरा पॉइंट लूंगी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का, आपने उसका कैरेक्टर चेंज तो किया, आपने उस प्रोडक्ट का कैरेक्टर क्या किया, चेंज किया, बट दैट वाज नेसेसरी टू सेल दैट प्रोडक्ट इन मार्केट, मतलब वो उसका एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज नहीं कर रही, आपने चेंज किया लेकिन वो चेंज जरूरत थी किस लिए, ताकि वो प्रोडक्ट मार्केट में बिक पाए। अगर आप उसके अंदर चेंज नहीं करते तो वो प्रोडक्ट मार्केट में नहीं बिक सकता था, यानी कोई ऐसा प्रोडक्ट जो एज यूजुअल मार्केट में बिक ही नहीं सकता, तो उसके अंदर अगर आपने ऐसा कोई भी चेंज किया, अगर उसके अंदर आपने ऐसा कोई भी चेंज किया तो वो चेंज अलाउड है, उस चेंज को लेके कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। फिर से मेरी बात सुनिए, आपने उस प्रोडक्ट का एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक चेंज नहीं किया, सिर्फ आपने उस प्रोडक्ट को इतना ही चेंज किया कि ये मार्केट के अंदर बिक सके, बिकने से रिलेटेड आपने कोई भी उसके अंदर चेंजेस लेकर के आए हो तो दैट चेंज विल बी अलाउड। लेकिन अदरवाइज अगर आपने उसका एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ही चेंज कर दिया या वो एज इट इज मार्केट में बिक सकती थी लेकिन फिर भी आपने फर्दर उसके ऊपर कोई प्रोसेसिंग कर दी, तो वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी या एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के अंदर काउंट नहीं की जाएगी। देखिए अब मैं आपको ये वाला पॉइंट पढ़ाऊं जो मैंने कहा था मैं बाद में पढ़ाऊंगी, यहां तक हमने सारी सर्विसेज देख ली थी, ठीक है, sorting, grading, cooling और bulk packaging and such like operations which do not alter the essential characteristics of the agricultural produce but make it only marketable for primary market, यानी प्राइमरी मार्केट में बेचने के लिए, ठीक है, सिर्फ बेचने के लिए आप उसमें हल्का फुल्का कोई चेंज कर रहे हो ताकि वो बिक जाए, तो वो एसेंशियल जो प्रोसेसिंग होगी वो अलाउड होगी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के लिए, अदरवाइज वो अलाउड नहीं होगी, वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट या फिर एक्टिविटी का पार्ट नहीं रहेगा, ठीक है जी। नेक्स्ट हम देखें, अगर आप रेंटिंग पे दे रहे हैं या लीजिंग पे दे रहे हैं कोई भी एग्रो मशीनरी या फिर वैकेंट लैंड विदाउट स्ट्रक्चरल इंसिडेंटल टू इट्स यूज, ठीक है, स्ट्रक्चर है या नहीं है लैंड के ऊपर डजेंट मैटर, अगर आप एग्रो मशीनरी या फिर कोई भी लैंड रेंट पे दे रहे हो, लीजिंग पे दे रहे हो, तो वो भी एग्रीकल्चर
एक्टिविटीज का पार्ट मानी जाएगी, जीएसटी उसके ऊपर नहीं आएगा। लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, स्टोरेज और वेयर हाउस ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, लोडिंग किया, अनलोडिंग किया, लोड करो, अनलोड करो, पैकिंग करो, स्टोरेज करो, ठीक है, या फिर वेयर हाउसिंग करो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की, तो क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज का पार्ट माना जाएगा। अब देखिए जो मैंने ऊपर आपको मीनिंग बताया वो किसका बताया था, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को। तो आप ये कह सकते हो कि वो जो मीनिंग मैंने आपको बताया एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि हर जगह आपको यही वर्ड मिलेगा, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। तो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के बारे में तो आपको पता होना जरूरी है ना, ठीक है। तो जब तक आपको एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के बारे में नहीं पता, तब तक आप इसको अच्छे से देख ही नहीं पाएंगे कि क्या चीज एग्जम्प्ट है और क्या चीज एग्जम्प्ट नहीं है। नेक्स्ट हम देखिए एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एक्टिविटीज। एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एक्टिविटीज क्या है, देखिए कोई भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के आपने प्रोग्राम्स किए या अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए कुछ भी आप खुद से रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हो या किसी को सिखा रहे हो, जरूरी नहीं है खुद के लिए कर रहे हो, खुद के लिए भी कर सकते हो, अदर किसी को सिखाने के लिए भी आपने कोई R&D किया, सामने वाले किसानों को सिखाने के लिए आपने R&D किया ताकि उनकी नॉलेज बढ़े, अच्छे से वो और अच्छे से फार्मिंग कर सके, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस उगा सके, कल्टीवेशन कर सके, तो उससे रिलेटेड भी जो आपने खर्चा किया दैट विल बी एग्जम्प्ट, उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, ठीक है। बहुत सिंपल सा पॉइंट था गाइज। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी और बहुत डेप्थ के अंदर मैं अपनी वीडियोस के अंदर कवर करती हूँ। नाउ सर्विसेज बाय एपीएमसी, एपीएमसी यानी कि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी या फिर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय कमीशन एजेंट। चलो पहले मैं एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी के बारे में बात करती हूँ। आपने कभी सुना होगा अनाज मंडी, ठीक है, ये मंडी वर्ड सुना है ना आपने, जहां पे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बिकते हैं, ठीक है, सब्जी मंडी, अनाज मंडी। तो ये जो मंडी है, इस मंडी को ही क्या बोला जाता है, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। तो ये जो एपीएमसी है, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, इसकी सर्विसेज विल बी एग्जम्प्ट, नो जीएसटी विल बी लेविएबल ऑन दिस, ठीक है। नाउ सेकेंडली हम बात कर सकते हैं कमीशन एजेंट की। कोई भी कमीशन एजेंट है, कमीशन एजेंट मंडी में कौन होता है, आड़तिया, जिसे आप नॉर्मल भाषा में मैं आपको समझा रही हूँ, आड़तिया। जो आड़तिया वहां पे सेल परचेज करवाता है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की, वो भी एग्जम्प्ट माना जाएगा जीएसटी में, जो भी सर्विसेज आड़तिये ने वहां पे प्रोवाइड की, ठीक है जी। तो यहां तक मेरा मोटा मोटा सा इसका कवर हो गया। लेकिन अगर मैं बात करूं इसमें राइस के बारे में, देखिए राइस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमारा यहाँ पे कवर होना चाहिए, दैट शुड बी कवर्ड हियर। राइस हमारे पास डायरेक्टली वैसे तो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस नहीं है, इट इज नॉट एन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, लेकिन फिर भी लोडिंग, अनलोडिंग, वेयर हाउसिंग, पैकेजिंग, स्टोरेज ऑफ राइस, फिर से मेरी बात सुनिए, लोडिंग, अनलोडिंग, पैकेजिंग, वेयर हाउसिंग एंड स्टोरेज ऑफ राइस इज एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, इसके ऊपर एग्जम्प्ट रहेगा, जीएसटी एग्जम्पशन मिलेगी, ठीक है जी। दूसरा, लेकिन जो कमीशन एजेंट है और एपीएमसी सर्विसेज है, एपीएमसी यानी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी की सर्विसेज और कमीशन एजेंट की जो सर्विसेज है राइस के ऊपर, उसमें एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, वो आपके पास टैक्सेबल रहेंगी, ठीक है। और मैंने एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस और नॉन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का डिफरेंस आप लोगों को बता दिया, जैसे कि मैंने बताया कि टमाटो था लेकिन टमाटो केचप बन गया, केचप नॉन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है लेकिन टमाटो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है। शुगर केन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है लेकिन उससे बना हुआ शुगर और जैगरी मेरे पास क्या है, नॉन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जहां तक गाइज मैंने आपको बताया कि जो भी हमारे पास एनिमल्स थे, रियरिंग ऑफ एनिमल्स था, जिसमें हमने हॉर्सेस को नहीं लिया था। इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर आप इसमें पेट्स लेते हैं, देखिए मैंने एनिमल्स जो हैं वो पेट्स इसके अंदर इंक्लूड नहीं करने हैं, अपने पेट्स को यहाँ से अलग रखेंगे। अगर आप पशुपालन जो है वो किसी स्पेसिफिक बिजनेस पर्पज से कर रहे हैं तो वो इसके अंदर अलाउड होगा, अदरवाइज जो पेट्स एनिमल्स हैं वो आप इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। नाउ कुछ एक एग्जाम्पशंस जो है वो और हैं, वो भी मैं यहाँ पे कवर कर लेती हूँ, जैसे कि सर्विसेज बाय वे ऑफ लोडिंग, अनलोडिंग, पैकेजिंग, स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग ऑफ राइस, ये ऑलरेडी मैंने करवा दिया, इट इज कवर्ड अंडर एंट्री नंबर 24। नाउ एंट्री नंबर 24A, ये हमारे पास क्या है कि वेयर हाउसिंग ऑफ ऑल माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जितनी भी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होगी वो यहाँ पे कवर होगी। नेक्स्ट
जो भी स्टोरेज और वेयर हाउसिंग ऑफ क्रील्स, पल्सेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ठीक है, ये चारों चीजें यहाँ कवर है, क्रील्स, पल्सेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स 24B में। पहले यहाँ पे बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व थी, लेकिन अब यहाँ पे इसको हटा दिया गया है। और फाइनली, वैसे हमें जो फाइनली है वही देखना है, तो फाइनली हमारे पास ये चारों चीजें यहाँ पे इन्वॉल्व है। जो भी स्टोरेज और वेयर हाउसिंग, ध्यान से यहाँ पे मैं एक वर्ड पे आपका फोकस करना चाहूंगी। This entry number is only talking about what storage and warehousing। यहां सिर्फ और सिर्फ बात हो रही है स्टोरेज और वेयर हाउसिंग की, जबकि मैं राइस की बात करूं, इट वॉज टॉकिंग अबाउट व्हाट लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग। तो कंफ्यूज मत हो जाना। एंट्री नंबर 24 कह रही है कि राइस के ऊपर लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, स्टोरेज, वेयर हाउसिंग सब कुछ एग्जम्प्ट है। बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट entry number 24, it is saying that only storage and warehousing is exempt in case of creels, pulses, fruits and vegetables। ठीक है, स्टोरेज और वेयर हाउसिंग एग्जम्प्ट है ओनली। यहां तक मेरी बात समझ में आई? तो गाइज, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और नेक्स्ट वीडियो के लिए नोटिफिकेशन पाने के लिए नोटिफिकेशन बटन पे भी क्लिक कर दीजिएगा। Thank you. Bye bye. Take care, everyone. Meet you in the next video.